हरियाणा के सोनीपत च वड्डा हादसा स्कूल की छत डिगन दे नाल 25 के करीब बच्चे हुए जख्मी गनौर हस्पताल दे विच करवाया गया भर्ती। कपूरथला दौरे ते दिखिया सीएम चन्नी दा वखरा अंदाज पूरे जोश के नाल पाया भंगड़ा। पीटीयू दे विच डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल दा रखिया नींह पत्थर। कैप्टन दे बागी बयानों तो बाद छिड़िया सियासी घमसान। कांग्रेस के कौमी बुलारे सुप्रिया शनेत बोले सियासत च नहीं गुस्से की कोई था। तो कैप्टन ने पूछा कि कांग्रेस वर्गी पार्टी च जलालत ਲਈ जगह। पंजाब के कैबिनेट विस्तार को लैके दिल्ली के मैराथन मंथन। राहुल और प्रियंका ने रावत सने सीनियर आगू के नाल की बैठक। कैप्टन के बयानों तो बाद पैदा हुए हालात से भी हुई चर्चा। कैप्टन के बागी तेवरा विचार विरोधी पाउण लगे डोरे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अमरिंदर सिंह नूं दिता नाल आउण दा सदा। बोले राष्ट्रवादी होने करके कांग्रेस ने किया कैप्टन का सियासी कतल। पंजाब च सियासी तख्ता पलटते भुपिंदर हुड्डा का बड़ा बयान। क्या मुख्यमंत्री जनता तय करता है ना कि पार्टी। जनता विधायक बनाती है तो विधायक मुख्यमंत्री। पंजाब के नवे मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवारी ने सांभिया अहुदा। विनी महाजन को हटा के की गई है नियुक्ति। हुण डीजीपी के अहुदे ते निगाहां सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय रेस दे विच सब तो अगे। पराली के प्रदूषण के मुद्दे ते केंद्र ने पंजाब हरियाणा और दिल्ली के नाल कीती बैठक। केंद्रीय वातावरण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगवाई दे विच हुई चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ते पंजाब तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सकत्तर ने लिया हिस्सा। बलवंत सिंह राजवाड़ा की फांसी की सजा माफी का मामला। राजवाड़ा की भैन कमलदीप ने करीब 9.5 साल तो कोई फैसला न होने ते चुके सवाल। केंद्र को फांसी की सजा जल्द माफ की जाने के लिए की अपील। 2 दिनों की बरसात ने पंजाब को किया बेहाल। कई शहरों के सड़कों से भरिया पानी। राहगीर हो रहे बेहद परेशान। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला हरियाणा के वाल रुख करते हैं जिथों की वड्डा हादसा होने की खबर सामने आई है। हरियाणा के सोनीपत दे विच मींह करके वड्डा हादसा होया। स्कूल की छत डिगन दे नाल करीब 25 बच्चे जख्मी हुए दसे जा रहे हैं। छत डिगन दे नाल 3 मजदूर भी गंभीर जख्मी ने। सो दस्सिए कि खस्ता हालत छत की मुरम्मत की जा रही थी ते ये मजदूर जिहड़े ने वो मुरम्मत कर रहे थे। और तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं विखा पा रहे हैं सोनीपत तो कि किस तरह दे नाल ये हादसा वापरिया है। और इस दे विच 25 बच्चे जिहड़े ने वो जख्मी हुए ने और 3 मजदूर भी जिहड़े ने वो भी गंभीर जख्मी हुए दसे जा रहे हैं। छत डिग्गी है मींह दे करके जिहड़ा वो हालात बनते हुए नजर आए हैं। सोनीपत के गनौर दे विच हादसा होया। सूचना मिलते ही पुलिस जिहड़ी है मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन ने बच्चों नूं बाहर कढ़िया ताकि कोई गंभीर जिहड़ा इत्थे हादसा ना वापरिया यानी कि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। उंज भी ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिहड़े ने क्योंकि मापे जिहड़े ने वो वाकई इस वेले चिंता दे विच होणगे जिस तरह दे नाल हादसा वापरिया। और सोनीपत तो ये तस्वीरां जिहड़ियां ने सामने आईयां ने। सिविल हस्पताल दे विच इन्हां बच्चिआं नूं भर्ती करवा दिता गया। मामले की जांच जिहड़ी है वो कीती जावेगी। एसडीएम ने यह बयान दिता है। एसडीएम का यह कहना कि सारा कुछ मामला खंगालिया जाएगा कि आखिरकार किवें यह हादसा जिहड़ा है वो वापरिया। पर दस दईए कि हरियाणा का सोनीपत है जिथे कि मींह करके हादसा वापरिया दस्सिया जा रहा है। यह भी दस दईए कि बीते 3 दिनों तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बरसात पै रही है। प्राइवेट स्कूल की छत कोलैप्स करने की वजह से इंजर्ड आए थे बच्चे। हमारे पास 25 बच्चे आए थे और 3 मजदूर थे। 28 टोटल यहाँ रिपोर्ट किए थे। उनमें से 5 को रेफर किया गया है बार फर्दर एक्सरे एग्जामिनेशन या सीटी एग्जामिनेशन के लिए और बाकी 25 को हमने डिस्चार्ज कर दिया है। वो सारे ठीक स्थिति में थे। इस स्कूल में 2 कमरों की छत जो है वो कोलैप्स कर गई जो कि टुकड़ी और गर्डर की छत थी। और उसमें से जो छत गिरने से कुछ बच्चों को थोड़ी चोटें लगी। सभी बच्चे CHC गन्नौर में तथा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गन्नौर में है उनमें भेजे गए। और CMO सोनीपत की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल से तो सभी बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। और उसके अतिरिक्त जो बाकी हॉस्पिटल्स में बच्चे हैं उनसे भी संपर्क हो गया है और सभी बच्चे स्टेबल हैं।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਛੱਤ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਿਤਿਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ हालत है वो किहो जी है जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जो बच्चे और जो छात्र और छात्राएं हैं और उसके साथ जो मजदूर घायल हुए थे उनकी स्थिति गंभीर है। 5 छात्रों की और जो बाकी के जो छात्र हैं उनको कम चोटें आई हैं, उनको इलाज के बाद प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। उसके अलावा जो 3 मजदूर थे उनको भी खानपुर पीजीआई रेफर किया गया है। हालांकि ये पूरा हादसा है वो सोनीपत के गाँव सोनपत बाइक रोड गांव है, वहां पर एक जीवानंद स्कूल है, उसकी छत गिरने से ये बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है और हादसे में लगभग 30 से 35 छात्र छात्राओं को चोटें आई थी, जिसमें से 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। जी सो 30 तो 35 जी है तुसी तादाद दस रहे हो। इसके अलावा अगर नितिन बात की जाए तो क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि एसडीएम कह रहे गंभीरता से जांच की जाएगी। अब बरसात हो रही थी जिसके चलते ये हादसा हुआ है क्योंकि मजदूर वहां पर मुरम्मत कर रहे थे। जी देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही भी स्कूल प्रबंधन की इसमें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बरसात का जो मौसम है वो लंबा दौर रहा है और भारी बरसात है वो अब की बार उत्तर भारत में हुई है, हरियाणा के कुछ इलाकों में हुई है। तो स्कूल की जो छत है उस पे भारी नुकसान है, वो बरसात ने किया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इसमें खुलकर सामने आई है, क्योंकि बरसात चल रही थी और स्कूल की जो छत थी वो कच्ची थी और उस पर मिट्टी डालने का कार्य मजदूर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कक्षाएं हैं वो लगाई जा रही थी कच्ची छत के नीचे ही। तो अब सोनीपत जिला प्रशासन है स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो सूचना मिलते सार पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरी पुख्ता दे नाल जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार की कुछ तस्वीर से, हालांकि जिवें साडे पत्रकार भी दस रहे थे कि वड्डी लापरवाही इत्थे स्कूल की सामने आई है, क्योंकि बरसात पैंदे हुए क्यों मुरम्मत की लोड़ पै गई, क्यों उत्थे मिट्टी उस छत ते पाई जा रही सी, क्योंकि छत कच्ची सी। आम तौर पर वेख्या जाता है जदों छत डिगन दी खबरां सामने आउंदियां ने ते उत्थे कच्ची छत हुंदी है, यानी कि एक कमजोर छत हुंदी है जिस ते होर मिट्टी पा के उसनूं दब दित्ता जांदा है ते ओह सुभाविक तौर पर छत जिहड़ी है ओह हेठां आउंदी है। इत्थे भी यही कुछ होया नजर आ रहा है, जो जानकारी मिली है जिस दे विच बच्चे जख्मी हुए ने। हालांकि 30 तो 35 बच्चों के करीब जानकारी जिहड़ी सारे पत्रकार वो दे रहे थे। आगे बढ़ांगे तो पंजाब की सियासत की गल करांगे। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हमलावर हुए ने कैप्टन दा सिद्धू ते एक होर हमला सामने आया है, जिस वेले तो सीएम की कुर्सी तो विदा हुए ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, उस तो बाद ही उन्होंने वालों सीधे ये बयान जड़े ने सामने आने शुरू हो चुके हैं। सिद्धू नूं नहीं जितन देंगा। फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा चाहे सिद्धू मैनू पार्टी दे विचों कढ ना दे। सो कुल मिला के ये बड़े सवाल जोड़े ने खड़े हो रहे हैं कि इस वेले जो बागी सुर अख्तियार किए हुए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किधर नूं ये जानते हुए नजर आउणगे। हालांकि हाल ही की गल की जाए तो मौजूदा स्थिति नजर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण खुल के बागी होंदे हुए नजर आ रहे हैं। कह लीजिए कि खुल के नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिता है कि सिद्धू नूं मैं जितन नहीं देंगा, चाहे सिद्धू मैनू पार्टी दे विचों कढ देण। सो दस दईए कि इस वेले नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने और इस तो इलावा जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी गल करदे हां तां उन्हां नूं सीएम कुर्सी तो जिहड़ा अस्तीफा दिता जा चुका है। सो जिस तो बाद वो इस वेले पार्टी दे विच मौजूद ने, पर जो बयान सामने आ रहे ने इस दे विचों साफ तौर ते झलक जिहड़ी उन्हां दी गुस्से दी, उन्हां दी नाराजगी दी सामने आ रही है या खिलाफत दी सामने आ रही है। सो साफ तौर ते हुणे एक बड़ा बयान जिहड़ा होर सामने आया है, हमला सामने आया कह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ते। उन्होंने कहा कि बेशक मैनू पार्टी चों कढ देण पर मैं सिद्धू नूं जितन नहीं देंगा, चाहे मैनू पार्टी चों कढ दिता जाए। इस तो इलावा पहला भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस वेले उन्हां दे वल्लों अस्तीफा दिता गया सी ते पहले इंटरव्यू दे विच न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल गल कीती सी तां उस दे विच भी उन्होंने कहा सी कि आखिरकार जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू ने तां उन्हां दे जिहड़े संबंध ने वो पाकिस्तान दे नाल ने।
ਸੋ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਨੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਨੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਠੁਕਰਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਠੁਕਰਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਨੀਤ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ? ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਨੀਤ ਦੇ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ऐसा है कि वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे। मैं बता रही हूँ आपको, मैं जवाब दे रही हूँ। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो ज़रूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। आपको याद होगा उनको राजेंद्र भट्टल जी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिप्पणी बहुत ज़्यादा ना करके मैं ये सोचती हूँ कि उनका अनुभव, पब्लिक लाइफ में उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे। ਸੋ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਨੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਂਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। 9.5 ਸਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੀਵਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਵਿਜ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। पंजाब की तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठे आना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। कांग्रेस की इस घृणित साजिश को फेल करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए कि पूरी तरह से कांग्रेस के ये जो गेम प्लान है इसको फेल करने के लिए ना केवल अमरिंदर सिंह को, सभी ताकतों को इकट्ठा होकर इनको धाराशायी करना चाहिए। कि जो खेल खेला जा रहा है, जो राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह कांग्रेस के उच्च नेतृत्व के द्वारा ही रचा जा रहा है। इसीलिए ਸੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ।